बाबा महाकाल की नगरी में पंडित हेमंत व्यास द्वारा मिली महत्वपूर्ण धार्मिक सौगात श्री अष्टविनायक मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिवसीय आयोजन में अंतिम दिन सोमवार को लोकार्पण समारोह एवं संत आशीर्वचन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उमेश नाथ जी महाराज, शांति स्वरूपानंद जी महाराज एवं रामानुज कोट के रंगनाथाचार्य जी महाराज सहित संत समाज तथा विधायक अनिल जैन कालूढ़ा एवं मध्य प्रदेश नागर परिषद के अध्यक्ष केदार रावल उपस्थित रहे। आयोजन में प्रदेश के कई शहरों से पधारे नागरजन भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का प्रभावी सफल संचालन शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके ने किया। इस अवसर अतिथियों के उद्बोधन के साथ ही इस धार्मिक कल्पना को साकार रूप देने वाले पंडित हेमंत व्यास ने भी बहुत ही भावुक संबोधन दिया, जिसे उपस्थित जन समुदाय ने बहुत सराहा। आयोजन में मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर से लगाकर चौकीदार तक का सम्मान किया गया। शुभ मुहूर्त के अनुसार लोकार्पण हुआ। इसके बाद नगर भोज का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मुफलिसी के दिनों में थे, तब उन्हें यह प्रेरणा हुई कि क्यों ना गजानन गणेश महाराज के प्रभुत्व को स्थापित किया जाए, और उसी संकल्पना को पूर्ण करते हुए 35 वर्षों से लगातार वे प्रयास कर रहे थे और आज उनका प्रयास फलीभूत हुआ है। जोरदार तालियों के साथ पंडित हेमंत व्यास जी। और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज साहब, राज्यसभा सदस्य परम श्रद्धेय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज साहब, विशिष्ट अभिनंदन इस प्रतिभा का कर रहे हैं और आपकी तालियां मौन है। असल में तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें दूसरों के अभिनंदन का गम होता है, और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। ऐतिहासिक स्थल आने वाले समय में विश्व की धरोहर में शामिल होगा। ऐसा आज भगवान श्री अष्टविनायक का यह पावन परिसर, जो कि अब भगवान अष्टविनायक का नया घर बन गया है, इस नए घर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान देश की आध्यात्मिक हस्तियां, जिनके पुण्य प्रताप से, जिनकी उपस्थिति से यह परिसर दिव्यता का अनुभव कर रहा है। और मालवा वासियों को तो ये भी नहीं मालूम है, अनेक लोगों को, कि महाराष्ट्र में एक तीर्थ यात्रा होती है अष्टविनायक की, जो अतुल फलदायी है, जहां भगवान स्वयं गणेश ही आए, उन्होंने अपनी लीलाएं की, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश आए, और अलग अलग जगह की अलग अलग दंत कथाएं हैं। वो जब सारा हमने पूरे परिवार सहित उनसे आग्रह किया, आग्रह करने पे हमको कहीं भी ऐसा अशुभ संकेत प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि हमें ऐसा कोई संकेत प्राप्त हो कि हमें ये करना है या नहीं करना है। हमें सब शुभ संकेत प्राप्त हुए। हमारी यात्रा सुखद रूप से पूर्ण हुई और हमने ये मान लिया कि प्रभु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है। देश को समर्पित, सनातन को समर्पित मैं इस धर्म संसद के एक छोटे से कोने में व्यवस्थापक के रूप में, प्रमुख झाड़ूदार के रूप में, प्रमुख नौकर के रूप में, प्रमुख सफाई कर्मी के रूप में यहाँ बैठ करके भगवान की सेवा करूंगा। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही हेमंत व्यास है। कर्म में आस्था, मन में विश्वास, आंखों में लक्ष्य लिए चलते रहने का साहस ही व्यक्ति को सफलता के शिखर की ओर अग्रसर करता है।